सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण अर्जुन को सांत्वना नहीं देते हैं, वे उसकी सोच की जड़ पर प्रहार करते हैं। अर्जुन का मानना है कि मृत्यु अंतिम हानि है और प्रियजनों का वियोग असहनीय है, लेकिन कृष्ण इन मान्यताओं को अस्वीकार करते हैं। कृष्ण भावना को शांत नहीं कर रहे, उसकी दृष्टि बदल रहे हैं। अशोच्यान अन्वशोचः त्वं प्रज्ञावादां च भाषसे गतासून अगतासून च न अनुशोचन्ति पंडिताः। कृष्ण सीधे अर्जुन की चेतना पर प्रहार करते हैं। वह कहते हैं कि तू जिनके लिए शोक कर रहा है वे शोक के योग्य नहीं हैं। वचन कठोर है पर करुणा से भरा हुआ सत्य है। शोक का मूल कारण अनित्य को नित्य समझ लेना। अर्जुन शरीर को अंतिम सत्य मान रहा है, लेकिन कृष्ण आत्मा को आधार मानकर बोल रहे हैं। यदि आत्मा शाश्वत है तो मृत्यु केवल परिवर्तन है। अर्जुन के शोक का कारण परिवर्तन को विनाश मान लेना है। कृष्ण फिर कहते हैं, तू बुद्धिमानों जैसी बातें कर रहा है, क्योंकि अर्जुन नैतिकता, करुणा और धर्म की ही बातें करता रहा है। उसकी दृष्टि आत्म तत्व तक अभी नहीं पहुंची है। अर्जुन सिर्फ अज्ञान से प्रेरित तर्क कर रहा है। शब्दों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। जब तक आत्मबोध न हो, बुद्धि अधूरी है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी न जीवितों के लिए शोक करता है और न मृतकों के लिए, क्योंकि ज्ञानी जानता है आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। जीवित और मृत शरीर स्तर के शब्द हैं, आत्मा के स्तर पर कोई भेद नहीं है। अतः शोक अज्ञान का परिणाम है। पंडित वह नहीं जो ग्रंथों का ज्ञाता हो, पंडित वह है जिसने आत्मा को जाना हो, जिसने आत्मा का साक्षात्कार किया हो। ऐसा व्यक्ति शोक नहीं करता, क्योंकि वो देखता है कि शरीर बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, जन्म मृत्यु आते जाते हैं, पर चेतना शाश्वत है। मनुष्य मृत्यु से भयभीत है। मृत्यु समस्या नहीं है, अज्ञान समस्या है। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वैमतः परम। अर्जुन को भय है ये लोग समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण उसकी इसी धारणा को तोड़ते हैं। वह कहते हैं, ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, ऐसा भी कभी नहीं था कि तू नहीं था, और ये राजा लोग नहीं थे, और भविष्य में ऐसा नहीं होगा कि हम नहीं रहेंगे या ये राजा लोग नहीं रहेंगे। अद्वैत के स्तर पर अनेकता है, पर पारंपरिक चेतना एक ही है। जैसे अनेक पात्रों में एक ही आकाश दिखाई देता है, वैसे ही अनेक शरीरों में एक ही चेतना प्रकट होती है। यदि आत्मा समय में उत्पन्न होती तो नष्ट भी हो जाती। जीव और ईश्वर भिन्न हैं, पर पूर्णतः अलग नहीं हैं। वे ईश्वर के अंग हैं, जैसे शरीर और आत्मा का संबंध है। श्री कृष्ण अर्जुन को सांत्वना नहीं दे रहे, मैं कौन हूँ प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।
श्री कृष्ण अर्जुन को देह से चेतना की ओर, सीमित से असीम की ओर, समयबद्ध से कलातीत की ओर ले जा रहे हैं। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।